सात फेरों से बना ये जन्मों का बंधन। ये सही बात है। तो आज आप लोग के बीच में ये सात फेरों और सात जो वचन होते हैं आज उसको जानने का प्रयास करते हैं। और जो 7 नंबर है वह हमारे हिंदू धर्म में कितना महत्वपूर्ण योगदान है और हमारे सभी के मानव जीवन में 7 नंबर की जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है उसके बारे में आज जानने का प्रयास करते हैं। हम हमेशा जीवन में देखते हैं कि 7 नंबर हमारा सबसे शुरुआती होता है। हम जब बचपन से शुरू करते हैं कि 7 दिन हमें याद करना होता है, तो हम आज इसके पीछे का लॉजिक और इसके पीछे का साइंस समझते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म में 7 नंबर हैं इसके पीछे का साइंस क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में जब तक 7 फेरे और 7 बंधन नहीं बन जाते हैं तब तक हम कोई भी जीवन में धार्मिक कार्य नहीं कर सकते। तो इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 7 सुर होते हैं, सबको पता है कि 7 सुर होते हैं जिसके आधार पर ही सारे म्यूजिक सिस्टम बना हुआ है। और आज हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिसका भी जन्म तिथि 7/16/25 है उसके मानव जीवन में क्या उसका इम्पैक्ट होता है। और हमेशा देखते हैं कि जैसे धोनी है उनका डेट ऑफ बर्थ 7 से है तो उनकी जर्सी भी 7 नंबर का पहनते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मैं आगे इसके बारे में एक एक देखते हैं कि भारतीय मानस में जो 7 नंबर है उसका क्या इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि जैसे 7 अंक 7 ऋषि होते हैं, 7 छंद होते हैं, 7 योग होते हैं, 7 भूत होते हैं, 7 वायु होते हैं, 7 द्वीप होते हैं, 7 पाताल, 7 लोग, जैसे 7 इंद्रधनुष भी आपने देखा होगी, 7 इंद्रधनुष भी होते हैं, 7 पर्वत होते हैं, सप्तपुरी हैं हमारे यहाँ, 7 सूर्य हैं, 7 समुद्र हैं। इस प्रकार करके 7 हमारे जीवन में बहुत ही हिंदू धर्म में देखने को मिलता है या पूरे ब्रह्मांड में 7 का योग देखने को मिलता है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि शादी में जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो क्यों होते हैं और उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसको क्या कहा जाता है। एक्चुअल में जो शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं उसके पीछे का साइंस यही है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा के 7 केंद्र हैं जिसे चक्र कहा जाता है, इसी 7 चक्र को रिप्रेजेंट करने के लिए या ये माना जाता है कि कोई भी 7 पग अनजान व्यक्ति भी साथ में चल ले तो उसके साथ मैत्रीय भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए विवाह में एक मैत्रीय भाव जीवन में लाने के लिए ये 7 फेरे बनाए गए हैं। इस प्रकार जो 7 हमारे ऊर्जा के केंद्र होते हैं वो मूलाधार चक्र होते हैं, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र होते हैं, तीसरा मणिपुर चक्र होते हैं, चौथा जो है अनाहत चक्र होता है, 5वां विशुद्ध चक्र होता है, 6ठा आज्ञा चक्र होता है, 7वां सहस्त्रासार चक्र होता है। 3 जो चक्र होते हैं वो स्त्री उसमें आगे होती है जिसे कुंडलिनी कहते हैं जो नीचे का होता है। और जो चौथा चक्र होता है वो शिव का क्षेत्र माना जाता है, उसमें पुरुष आगे हो जाता है चौथे से 7वें में। इस प्रकार हम 7 फेरे लेते हैं। और 7 फेरे का जो अर्थ है एक एक फेरे का, उसके जैसे पहला फेरा जो लिया जाता है उसमें भोजन व्यवस्था के लिए, दूसरा जो फेरा होता है वो शक्ति तथा आहार तथा संयम के लिए, तीसरा होता है वो धन प्रबंधन के लिए, चौथा फेरा रिप्रेजेंट करता है आत्मिक सुख के लिए, 5वां जो फेरा है पशुधन संपदा के लिए, 6ठा फेरा है वो हर ऋतुओं में सही रहन सहन के लिए, तथा अंतिम 7वें फेरे में पत्नी अपने पति का अनुसरण करते हुए ताउम्र साथ चलने का वचन लेती है। इसी प्रकार जो 7 वचन दिए गए हैं पति के द्वारा पत्नी को, तो इसी तरह शरीर में हमारे जो 7 अवस्थाएं होती है उसको लेकर के हमारे वचन जो दिए जाते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत में जो वचन कहा गया है उसको हिंदी रूपांतरित करके मैं इसमें बताने का प्रयास करता हूँ। सभी को याद नहीं रहता है तो इसलिए मैं बहुत ही नॉर्मल वे में होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जीवन भर में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो पाता है। पहला जो है कन्या जो वर मांगती है पति से अपने, कहती है कि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना, कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति मुझे अपने वाह्य भाग में अवश्य स्थान दें। जिस प्रकार दूसरा जो वचन कहती है, जिस प्रकार अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें। तीसरा वचन जो कन्या द्वारा मांगी जाती है वो है, तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवा प्रौढ़ा वृद्धावस्था में
मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके जीवन में आने को तैयार हूँ। कन्या चौथा वचन यह मांगती है कि आप तब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, पहले फ्री थे आप, लेकिन आप जब बंधन में बंध गए हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस पर भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके जीवन में आ सकती हूँ। पांचवा जो वर कन्या मांगती है वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी खर्च करते समय यदि आप या मेरी मंत्रणा लिया करें, आप मेरी भी बात माना करें या आप मेरे सलाह लिया करें तो मैं आपके जीवन में आना स्वीकार करती हूँ। छठा जो वर मांगती है कन्या कहती है, यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके जीवन में आना स्वीकार करती हूँ। अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। इस प्रकार कन्या अपने आप को आश्वस्त करती है कि यदि पति ये सारी बात मान लेता है तो मैं उसके जीवन में आना स्वीकार करती हूँ। तो इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि ये सातों वचन कितना इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकली 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस प्रयास किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि जो 7 मूलांक वाले व्यक्ति हैं, जो 7 तारीख को या 16 को या 25 को जिनका जन्म हुआ है, उनका स्वभाव क्या होता है, एक ये न्यूमरोलॉजी में इसके आधार बताया गया है। इनका जो प्रतिनिधि ग्रह होते हैं वरुण होते हैं, जो जल के प्रधान देवता हैं, इसे जलीय ग्रह कहा जाता है। ऐसे लोग इनका कल्पना बहुत अच्छा होता है। ये लोग बहुत अच्छे इमेजिन कर लेते हैं, कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं। इनकी आध्यात्मिक शक्ति प्रबल होती है। ये चिंतक, योगी और दार्शनिक होते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के, लेकिन अच्छे सोच इनकी होती रहती है। इनकी उन्नति बहुत तेज़ी से तो नहीं होती है, लेकिन समय के साथ होती है तो बहुत ही अच्छा होता है, भाग्यशाली रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ जो भी जुड़े होते हैं उनकी उन्नति हमेशा होती रहती है। इनके में 3 मूल गुण हैं। पहला मौलिकता है, स्वतंत्र विचार तथा विशाल व्यक्तित्व। इनकी जो कमजोरियां हैं वो क्या है और इनको क्या करना चाहिए, इनको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी विचारों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मानसिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम भी करने से ही इनको फल मिलता है। समय को न पहचानना इनकी जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। और अपने जीवन साथी के साथ मित्रोत व्यवहार कर उनकी अवहेलना ना करें। 7 नंबर की जो इम्पोर्टेंट समय है वह जून का महीना इनके लिए शुभ माना गया है। इन मंगलवार का व्रत और हनुमान जी का दर्शन करें तो इनको लिए अच्छा है। मित्रता 7 मूलांक और 1 वाले के साथ कर सकते हैं। व्यापार भी करें तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अथवा उसका करें तो अच्छा हो सकता है। ये लोग कवि, दार्शनिक और वैज्ञानिक होते हैं। प्रमुख व्यक्ति जो हैं इनके, जो इसमें के होते हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी है, करण जौहर, हेमा मालिनी, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े कवि थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी। महेंद्र सिंह धोनी भी शारीरिक फिटनेस अच्छी रही तो उन्होंने भी अच्छा नाम किया। और 7 नंबर की हमेशा वो आप देखे होंगे वो हमेशा जर्सी अपने पहनते हैं, क्योंकि उनके लिए वो लकी होगा, किसी ने बताया होगा या उनके लिए। थैंक यू सो मच।